हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस से। आज की क्लास में आप देखेंगे कुछ प्रमुख युद्ध जिसे कब हुआ, किन किन के बीच हुआ और किसने जीता, ये सभी आप देखेंगे। अगर आप वीडियो को नया देख रहे हैं, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। देर ना करते हुए देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको सिर्फ देखना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कब? 1744 में हुआ। ठीक, किस किस के बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। अच्छा, इसमें एक बार में आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो आपको बताना है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ या फ्रांसीसियों के बीच हुआ और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। और कर्नाटक का युद्ध कब हुआ या कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, तो 1744 में आपको बताना है। 1744 में हुआ। बस एक बार में आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसने जीता था, तो आपको याद करना है फ्रांसीसी ने जीता था। ये इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में याद हो रहे हैं। ठीक है, देर ना करते हुए फिर से देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 में हुआ और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ और जीता था फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो बस इतना याद करना। दूसरा देख लेते हैं, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 में हुआ। 1750 में हुआ, लेकिन इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ और ये जीता किसने है, तो जीता अंग्रेज़ों ने। ठीक है, इस तरीके से इसको भी याद कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर पे पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने लायक क्वेश्चन होता है। पलासी का युद्ध बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको याद कर ही लो। ठीक है, टिक मार दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें विजय हुई थी अंग्रेजों की। यहाँ भी विजय को भी याद करना है, अंडरलाइन करते चलना है। विजय पर भी याद करना है, क्योंकि विजय को ही पूछ लिया जाता है कि किसकी विजय हुई थी इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको रट लेना है, ये 3-4 युद्ध तो रट ही लेना है। किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये को देखने को मिल जाएंगे कंफर्म। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, बाबर की इसमें विजय हुई। नेक्स्ट नंबर 5, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ या कब हुआ? ठीक है, तो आप बोलेंगे 1556 में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। अहमद शाह और मराठों के बीच युद्ध हुआ। इसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। किसकी? अहमद शाह की विजय हुई थी। ठीक है, नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपनी फेयर में, नोट करते चलना है अच्छे से और इसमें अंडरलाइन करते चलना है किसकी की विजय हुई थी। हम डार्क कर देते हैं जिन लोगों की विजय हुई थी। एक बार पुनः से इसको याद कर सकते हैं कि विजय इन लोगों की हुई थी। इसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी क्रम में, बक्सर का युद्ध। बक्सर कमेंट्स में जरूर लिख के भेजना है। बक्सर अब वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है? ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में युद्ध हुआ। ठीक है, और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। मीर कासिम की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं मैसूर का। जिस तरीके से पानीपत के युद्ध हुए थे उसी तरीके से मैसूर के भी अलग अलग युद्ध हुए थे। देखते हैं मैसूर का प्रथम युद्ध। मैसूर का प्रथम युद्ध 1766 में हुआ। अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। हैदर अली इसमें हार गए थे। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर मैसूर का दूसरा युद्ध
मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 में हुआ था। इसमें हेस्टिंग अंग्रेजों की तरफ से हेस्टिंग और हैदर अली, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान भी थे। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। ठीक है, हैदर अली की इसमें विजय हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटक, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का तीसरा युद्ध किसके बीच कब हुआ? 1790 में हुआ। मैसूर का तीसरा युद्ध 1790 हुआ। कॉर्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से और टीपू सुल्तान, लेकिन इसमें कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की इसमें विजय हुई थी, टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं मैसूर के लास्ट युद्धों में। मैसूर का 4 नंबर या चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली इसमें युद्ध में और टीपू सुल्तान, इसमें बेलेजली की विजय हुई थी, लॉर्ड बेलेजली की विजय हुई थी, इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अफगान युद्ध। अफगान युद्ध 1839 में हुआ। ऑकलैंड और अफगानों के बीच, या ऑकलैंड या अफगान के बीच युद्ध हुआ और इसमें ऑकलैंड की विजय हुई थी, इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज में देखते हैं सिखों का युद्ध। सिखों का प्रथम युद्ध हुआ था 1846 में और अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी, अंग्रेज लोग जीते थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट इसी क्रम में देख लेते हैं सिखों का दूसरा युद्ध। इसमें हम 1848 1849 भी बोल सकते हैं, 1848-49 में इसमें युद्ध हुआ और ये चला भी इतने समय तक। और अंग्रेज इसमें विजय हुई थी और सिखों की इसमें पुनः हार हुई थी। तो इस तरीके से आपने बहुत ही सरल आसान शब्दों में देख लिया कि युद्ध किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठिएगा, इतने अगर युद्ध रट लेते हैं तो आपका युद्धों से अगर कोई टॉपिक, युद्धों से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप निकलने नहीं देंगे। कि विधिवत और अच्छे तरीके से देखना है। इसमें सबसे पहले हमने आपको सन दिखाया, किन किन के बीच हुआ, अंडरलाइन जिनके बीच है उनकी विजय हुई थी और जिसके पास अंडरलाइन नहीं किया है तो उनकी हार हुई थी। इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें। आज की क्लास ओवर।